हमारे साथ कोर ओवर के सीईओ अंकुश सभरवाल, बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश, हमें ये बताइए कि एक जैसे चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS हो, या पहले हमने एक माइक्रोसॉफ्ट का भी रहता ही था जो कि अब तो एक्सटेंट हो गया, अब वो चलता नहीं है, लेकिन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है। तो चलिए, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना दिया, अब क्या धीरे धीरे पहले आपको इसका एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तभी ये काम का होगा? नहीं तो एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? आई डोंट नो। परफेक्ट। जैसे संदीप जी ने बोला, एक प्योर वनीला फॉर्म है जिसमें अगर बेसिक जो कॉलिंग ऐप है वो तो है, वो भी एक थर्ड पार्टी ऐप है। मैसेजिंग वो भी डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट ऐप्स हैं, लेकिन वही है कि हमें एक फ़ोन में सब कुछ चाहिए। हमें कैलेंडर भी चाहिए, अलार्म्स भी चाहिए, ब्राउज़र तो शायद उन्होंने डक डक गो ब्राउज़र डाला हुआ है, लेकिन एक यूज़र को एक मोबाइल में काफ़ी ऐप्स चाहिए, राइट? हम सुबह उठते ही हम मोबाइल को पकड़ते हैं और काफ़ी ऐप्स को हम यूज़ करते हैं। तो वो इकोसिस्टम बनने में बिल्कुल टाइम लगेगा। और जब मैंने उनका लॉन्च वीडियो देखा, और मुझे अभी नहीं लग रहा है कि उनका P2C जैसे कंज्यूमर मार्केट में जाना उनका अटेम्प्ट है। अभी वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। उनका जो पास सर्विस है मुझे जो अच्छी लगी, जो उन्होंने बोला है कि प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज है, उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कौन सी ऐप डालनी है। ऐसा नहीं है कि ऐप बनानी है। जो एग्जिस्टिंग जो एंड्रॉयड में ऐप चलने वाली हैं वो चलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक मॉडरेटर रहेगा, एडमिन रहेगा, वो बताएगा कि कौन कौन सी एप्स यहाँ पे अलाउड हैं उसके एम्प्लॉइज के लिए। जैसे ध्रुव ने बोला, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन कर सकता है कि ये ऐप अलाउड है। तो एप्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको क्यूरेट वेरीफाई करने की जरूरत है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉइज के लिए वो एप्स चलेंगी। हाँ, तो कंज्यूमर मार्केट में आना उसको कौन वेरीफाई करेगा? मुझे लगता है इट्स लॉन्ग शॉट। तो इकोसिस्टम बनाने में वाकई उसको ज्यादा ठीक टाइम। है अंकुश साहब, एक शुरुआत तो अच्छी लग रही है, लेकिन क्या अब इसको मैं कैसे देखूं? जैसे भारत इन दिनों काफी क्रांतिकारी काम कर रहा है। अगर मैं उसको देखूं कि यूपीआई जो हमने बना लिया वो वाकई में एक लैंडमार्क चीज हो गई, तो क्या उसी तरीके से हम इसमें भी आगे बढ़ जाएंगे, या आने वाले वक्त में हम कोई हिंदुस्तान का एक्चुअल, जिसे कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, एक ओएस बनता हुआ भी देखेंगे? वो मुझे इस अटेम्प्ट से नहीं लग रहा, क्योंकि ये अटेम्प्ट लोकलाइज्ड सिक्योरिटी और प्राइवेसी आई थिंक प्रोवाइड करने की है। हमने कुछ नई चीज उसमें नहीं डाली कि जो बाकी शायद यूज करेंगे, राइट? जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी है, क्लीन वर्जन। किसी भी डेवलपर के लिए ऐसा बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा अब, क्योंकि इसमें कोई नई चीज बनाई नहीं है। इसमें जो डिफॉल्ट सर्विसेज हैं और बाकी चीजें, अनक्लटर्ड कोड या थर्ड पार्टी एप्स, उसको हटाया गया है, इसको क्लीन बनाया गया है। तो हाँ, अगर इसमें एक कम्युनिटी डेवलप होती है और ज्यादा डेवलपर्स इसमें आते हैं, जैसे वो एंड्रॉइड से फोक आउट हुआ, अब ये जो बाहर ओएस है, अगर इसकी कम्युनिटी बन सकती है, अगर वो बनाए, ज्यादा डेवलपर्स आए, इनोवेटिव एप्स बने, तो फिर मुझे लगता है कुछ बन सकता है। लेकिन अभी मुझे जो फोकस लग रहा है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड है, जिसमें जो आपको एप्स चाहिए वो ही, जैसे आप बोल रहे थे कि बैंक्स की एप्स मुझे चाहिए, हाँ, तो उसमें एडमिन बता सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक या यूपीआई वाली एप्स, जो एप्स है उसको अलाउ करो। तो ऐप फिर से नहीं बनानी पड़ेगी, वो एंड्रॉयड वाली ऐप यहाँ पे चलेगी। तो इसको क्लोज लूप मुझे लगता है किया है, ठीक है, और मुझे उसमें काफी काम इसमें करना करना पड़ेगा। बाकी